नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। तो चलिए चलते हैं, आज की इस वीडियो की तरफ ले चलते हैं और देखते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या जानकारी हासिल करेंगे। जैसा कि आपको बारहा इत्तला किया जा चुका कि इस चैनल पर इस्लाम की तमाम तारीख़ें बितरतीब रोज़ाना फराहम की जाती हैं। तो आप इस्लामी तारीख़ को मालूम करने के लिए और इस्लामी तारीख़ से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तरफ से आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो चलिए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या जानकारी हासिल करेंगे। आज मैं आपके सामने चौथे खलीफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के अहम कारनामे रखूँगा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी का वास्ता भी आपके सामने बयान करूँगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्ते में क्या लगते हैं। तो चलिए चलते हैं। हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई और दामाद हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर और हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के वालिद मुहतरम हैं। बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ 9 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आता है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी बुतों की परस्तिश नहीं की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की परवरिश की थी। वो बड़े बहादुर और ताकतवर इंसान थे। इनकी बहादुरी का इजहार ग़ज़वे खंदक में उस वक्त हुआ जब दुश्मनों की तरफ से अमर बिन अदी वुद्दा सामने आया, जो तन्हा 1000 शहसवारों के बराबर समझा जाता था। उसने कहा, कौन है जो मेरे मुकाबले में आने की हिम्मत रखता है? इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कदम बढ़ाते हुए आगे को कहा, लब्बैक, मैं हाजिर हूँ, और मुकाबले के लिए मैदान में आ गए। मुकाबला किया। अल्लाह ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फतह दी। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ खैबर पहुँचे और तमाम किले एक एक करके फतह किए, लेकिन सबसे बड़ा कुमूस नामी किला फतह नहीं हो रहा था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रिसालत वाली ज़बान से इरशाद फरमाया, कल झंडा उस शख्स के हाथ में होगा जिसको अल्लाह और उसका रसूल पसंद फरमाता है, और उसी के हाथ ये किला फतह होगा। अगले दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को झंडा दिया। खैबर के किले का दरवाज़ा इतना भारी था मेरे दोस्तों कि 40 आदमी भी उसको उठा नहीं सकते थे। 40 आदमी मिलकर उसको उठाने की ताकत और कुदरत नहीं रखते थे, मगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तन्हा उस दरवाज़े को उखाड़ लिया और अल्लाह ने उन्हीं के हाथों इस किले पर फतह अता फरमाई। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के चौथे खलीफा बनते हैं, और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुँचे कि हम आपके हाथ पर बैयत होना चाहते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ये बदरी सहाबी का हक़ है कि वो अमीरुल मोमिनीन चुने, जिसको चाहें अपना अमीरुल मोमिनीन बनाएं। जब सब बदरी सहाबा तशरीफ़ ले आए तो उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अमीरुल मोमिनीन बनाया। हज़रत अली मिंबर पर बैठते हैं। लोगों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर 18 ज़िलहिज्जा जुमा के दिन बैअत की। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने खिलाफत में मुनाफिकीन की साजिश से मुसलमान 2 गिरोहों में तकसीम हो गए थे, जिसकी वजह से मुसलमानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। मुसलमानों के आपसी इख्तिलाफ के बावजूद इस्लाम के हुदूद में नए ममालिक आ रहे थे और मुसलमान इस्लाम की दावत देने और दीन को फैलाने में मुनहमिक थे। बेशुमार लोग इस दीन की सच्चाई और हक़ानियत को देखकर इस्लाम में दाखिल हो रहे थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी खिलाफत में बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए और इस्लाम को खूब अपनी खिलाफत में फैलाया।
بہت سارے ملکوں کو اسلام کے اندر داخل کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دو صاحبزادے حضرت حسن حسین ہیں جو کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے تھے۔ حضرت حسن حسین ہیں جن میں سے ایک کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے، جو اپنی ایک الگ تاریخ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، اسلامی تاریخ سے ملتی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ سے ملتی ہوئی یہ اہم کارنامے تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ ٹھیک ہے دوستوں، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہمارے طرف سے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔